शिक्षा की बात हो रही है, तो आपने कहीं सुना है कि किसी उच्च शिक्षण संस्थान में बच्चे का ऐसे गर्दन पकड़ के दबाया जाता है? सुना है आपने? यहाँ पे टीचर दबाते हैं। जी, परीक्षा नियंत्रक दबाते हैं और उनको किसका सह है? कुलपति का सह है कि सिर्फ 90 से 2005 से कंपेयर किया। ठीक है, जंगल राज था, कोई ठीक है, एकदम मानते हैं कि जंगल राज था, लेकिन 2005 से 25 के बीच में और आज कहाँ पहुँचा, आप कहाँ पहुँचे, इसका भी तो विश्लेषण कर लीजिए। जैसे कि हम यहीं से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, डिग्री करीब दिसंबर के लास्ट में रिजल्ट आया, डिग्री करीब चौथे या 5वें महीने में प्रोवाइड हुआ, तो मेरा लाइफ का 1 साल तो बर्बाद हो गया इम्पोर्टेंट। अगर 3 साल का एग्ज़ाम है तो बिहार सरकार ने ये कौन सा नया फॉर्मूला बनाया है जिसमें 3 साल का एग्जामिनेशन, 3 बरस का जो एक पूरा डिग्री होता है उसको आप 5 साल कर दो, 4 साल कर दो। ग्राउंड जीरो का प्रणाम बिहार आज मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में है। एलएस कॉलेज माने लंगट सिंह कॉलेज, एक कॉलेज जहां से आपको पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जुड़ाव दिखाई देता है। कॉलेज जिसने कई सारी प्रसिद्धियां पूरे भारतवर्ष को दी हैं, लेकिन इस कॉलेज में कई सारे लोग हैं, उनकी राजनीतिक समझ क्या है, कॉलेज की व्यवस्था क्या है। कुछ स्टूडेंट से बात होगी, कुछ लोगों से बात होगी कि चुनाव मुजफ्फरपुर विधानसभा में किस तरह दिख रहा है, किस तरफ जाता दिख रहा है। सर, सबसे पहला आप ही बताइए ना, क्या दिक्कत है, उधर से क्या ही शुरुआत कर। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम आशुतोष पाठक हुआ। आशुतोष जी, क्या करते हैं आप? मैं यही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर हूँ। किस चीज़ में? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में। साहब, इकोनॉमिक्स में आप बोले तो हमको देश की अर्थव्यवस्था भी याद आने लगी और बिहार की भी, क्योंकि चुनाव बिहार का है तो हम बिहार की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा जोर डालना चाहेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था को ये कहा जाता है कि साहब काफ़ी लचर स्थिति में है, बहुत ही बैकवर्ड क्लास में जा रहा है, धरातल में जा रहा है, जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ नहीं। आपका इस पे क्या राय है? मेरा ये राय है कि मानने के लिए लोग मान रहे हैं कि जो बहुत कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीमारू राज्य है। हम कैसे मान ले बीमारू राज्य? कोई ऐसा आदमी किसी भी फैमिली में आप देख लीजिए उठा के, जिनके पास अगर 10,000 का फ़ोन ना हो। यहाँ पे लोग ये समझ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था से लचर है, कहीं से भी अर्न करके आ रहा है, या वो बाहर के प्रदेश से हो या यहाँ से हो, कहीं से भी लोग काम करके आ रहे हैं, तो वो पैसा कहीं ना कहीं बिहार आ रहा है। बिहार आ रहा है तो लोग एक मानसिकता बना लिए है बिहार के बारे में कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पलायन एक मुद्दा होना चाहिए? पलायन एक मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? पलायन एक मुद्दा इसलिए नहीं है कि अगर बाई चांस मान लीजिए हम यहाँ कहीं काम कर रहे हैं कोई कंपनी में, या यहीं पे प्रोफेसर में हम गेस्ट फैकल्टी में ज्वाइन किए पीएचडी कंप्लीट होने के बाद, अगर हमको कमीशन के द्वारा अगर हमको बीएचयू में जॉब मिल जाएगा तो क्या हम नहीं जाएंगे? नहीं, वो तो वो हो गया ना, एक तो हो गया कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, एक हो गया मजबूरी से नहीं, जा रहे कोई मजबूरी नहीं है। अगर कहिएगा तो हमारे मुजफ्फरपुर के बेला बियाड़ा है, उद्योग क्षेत्र है, वहाँ पे हजारों की तादाद में कंपनियां लगी हुई है। एक आदमी लोगों का माइंडसेट भी हो गया है कि 12,000 15,000 का नौकरी करने हम दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, मगर मुजफ्फरपुर में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे अपने लोकल लोग हैं और वो लोग जो है से देख लेंगे कि आशुतोष पाठक यहाँ फलाना काम कर रहा है। अगर वही काम हम पार्ले जी के फैक्ट्री में दिल्ली जाके करेंगे तो वहाँ लोग देखने नहीं जा रहे। ऐसी मानसिकता भी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पलायन नहीं है, थोड़ा बहुत है, और मान के चलिए तो कोई भी चीज़ एक रात में नहीं बदल जाती। नहीं, अब पलायन की बात करें तो अगर हम आंकड़ा रखते हैं, ठीक है, तो अगर आंकड़े की बात करते हैं तो बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन जो होता है वो मजदूर वर्ग का होता है। जैसा आपने बोला 10-11 वो महाराष्ट्र जाते हैं, वो जाते हैं तमिलनाडु, वो जाते हैं गुजरात, ठीक है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि आप महाराष्ट्र जाके वहाँ से गाली खा रहे हैं, आपको वहाँ पे बिहारी कह के बुलाया जा रहा है, तो वो गलत है ना? हाँ, वो तो गलत है। तो इसमें बिहार सरकार भी कभी आवाज़ नहीं उठाती? बिहार सरकार आवाज़ नहीं उठाती है। बहुत सारी मजबूरियाँ होंगी उनकी, जितना मुझे नहीं जानकारी है, मगर फिर भी जो काम एनडीए के सरकार ने किया है, बहुत सारे लोग अभी है, प्रधान जी हुए या तेजस्वी जी हुए, बहुत सारा मुद्दा लाते हैं, कहते ये है, मगर जब आरजेडी की सरकार थी तो इससे भी ज़्यादा लचर व्यवस्था था। एक समय था कि हम लोग देखे हुए हैं कि इस क्षेत्र में लोग चल फिरने के लायक रोड सड़क नहीं था, शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर थी, मगर धीरे धीरे एनडीए की सरकार जब से आई है तो बहुत बदलाव हुए हैं। और जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है वो काबिलियत तारीफ है। जो बिहार एक गड्ढा में, जो कहता है ना कि कोई दारू पी के नशेड़ी सो गया है,
उसको उठा के, जगा के, होश में ला के और फिर एक जगह पे खड़ा किया है और धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। अगर 25 से 30 नीतीश कुमार जी को मौका दोबारा मिलता है तो काम होंगे और बेहतर काम होंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। सर आप क्या इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? भाई हैं, साथी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार आएगी तो सब बहुत सुधार हुआ है। इनसे ज़रा पूछिए, समर्थक हैं बीसी के, चाहे जो भी शिक्षा के संस्थान में हम लोग हैं, शिक्षा की बात हो रही है तो आपने कहीं सुना है किसी उच्च शिक्षण संस्थान में बच्चे का ऐसे गर्दन पकड़ के दबाया जाता है? सुना है आपने? यहाँ पे टीचर दबाते हैं जी, परीक्षा नियंत्रक दबाते हैं और उनको किसका सह है? कुलपति का सह है। और आपको पता नहीं है, आपको पेपर भी दे देंगे, 6-6 करोड़ का घोटाला सीधे कर जाते हैं। 6 करोड़ का बायाब्ता ऑडिट टीम ने इनके विरुद्ध लिखा है। उसके बाद में राज्य सरकार का 2 चीज़ आया था, एक वेतन पेंशन में 2 अकाउंट होगा, विश्वविद्यालय में विभिन्न अकाउंट थे, तो एक वेतन पेंशन का होगा और वेतन पेंशन में सिर्फ वेतन पेंशन होगा, और दूसरा कोरप्स फंड होगा। कोरप्स फंड में मतलब विश्वविद्यालय का आंतरिक स्रोत से जो भी पैसा आएगा वो सारा चीज़ होगा। इन्होंने क्या किया कि 4/1/24 को लेटर निकला था, बैद्यनाथ यादव उस समय शिक्षा विभाग के सचिव थे, उन्होंने लेटर निकाला था। 15/9/14/24 को इन्होंने एक एमजे के बेतिया है वहाँ पे तकरीबन एक 7 करोड़ 75 लाख, एक 2 करोड़ 85 लाख, एक वोकेशनल की बिल्डिंग है और एक लैब बनाना है कंप्यूटर का, उसके लिए इन्होंने किसी से स्वीकृति ली। जितना कुछ भी आवेदन पड़ता है, कहीं सुनवाई होता है? एनडीए की सरकार है भाई साहब बोल रहे हैं, जरा पूछिए कि एनडीए की सरकार में कोई सुनने को तैयार है? आप लोग भी आते हैं तो सिर्फ चुनाव में आए, चुनाव था तो सोचे कि चलिए एलएस कॉलेज में या विश्वविद्यालय में आके घूम लेते हैं। कभी सोचे हैं कि शिक्षा अगर हो सकता है क्या आपके यहाँ बहुत सारे प्रवक्ता लोग आएंगे, पूछिएगा, जितना भी पार्टी का प्रवक्ता होगा उन लोग से पूछ लीजिएगा कि किन्होंने किसी ने शिक्षण संस्थान के बारे में सोचा है? बाबा साहब के नाम पर पूरे देश में राजनीति होता है, कोई दलित का नेता यहाँ आया है? जिस बच्चे का गर्दन पकड़ के दबाया गया, उस कल होकर के अखबार में ये बात निकाल दिया कि उस बच्चे का स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन हुआ था। ठीक है, अगर बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो 3 सेमेस्टर आपने उसको पास क्यों कराया? 3 सेमेस्टर क्यों जिम्मेवार थे? क्यों आपने उसको 3 सेमेस्टर परीक्षा देने दिया? उसके बाद पेपर में छपवा करके उस बच्चे से आपको बता देते हैं अनऑफिशियली कि उसे माफ़ी मंगवाया गया। ये इनकी हालत है क्या भाई साहब? इसी इत्तेफाक रखते हैं? तो विश्वविद्यालय में अभी स्टेट का फॉर्म फिल हो रहा था, बच्चों को मारा पीटा गया, कभी इन्होंने पूछा? कभी पूछा? नहीं पूछा। हर चीज़ ठीक है, मान लेते हैं अगर बिहार के विकास की अब बात करेंगे तो 1990 से 2005 के दौरान बिहार जो बढ़ा, ठीक, लेकिन 2005 से 2025 अदर स्टेट से आप ना कंपेयर कीजिएगा कि सिर्फ 90 से 2005 से कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, जंगल राज था, कोई ठीक है, एकदम मानते हैं कि जंगल राज था, लेकिन 2005 से 25 के बीच में और आज कहाँ पहुँचा, आप कहाँ पहुँचे, इसका भी तो विश्लेषण कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी आप पता कर लीजिए कि कहाँ पे यहाँ क्लास चलता है। बहुत कम जगह है जहाँ पे क्लासेस चलती हैं। क्लासेस चलती ही नहीं है, बच्चे भी नहीं आते हैं। तो फिर टीचर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते? टीचर जिम्मेदारी नहीं लगते हैं, बीच में आए तो आने के बाद कहें कि मैं नए कराऊंगा। कुलपति हैं, नए कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, आते हैं विभिन्न मंचों से। श्रीमान यहाँ के निवासी हैं, पता नहीं आप कहाँ के हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई आकर कहेगा कि यहाँ का लोग निगेटिव है, यहाँ का लोग निगेटिव है, एलएस कॉलेज के नहीं, मुजफ्फरपुर कुलपति ने कहा, विभिन्न भाषणों आप देख लीजिएगा, उसका वीडियो भी फुटेज भी है कि आप यहाँ के लोग निगेटिव हैं। आपने पूरे बिहार की अस्मिता पे सवाल खड़ा किया, लेकिन फिर भी किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों? 2-4 लोग सट करके उनके साथ होकर के उनकी वाहवाही कर रहे हैं, गंगाधर को शक्तिमान बनाए हुए हैं। तो कुलपति का कभी विरोध नहीं होता क्या जब इस तरह की चीजें हो रही हैं? बहुत विरोध होता है, हम लोग शुरू से उनका विरोध कर रहे हैं, जो भी उनकी गलत नीतियाँ हैं उनका लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप यहाँ से लेकर पटना, दिल्ली कहीं चले जाइए, कोई आपका नहीं सुनने वाला है। ये यहाँ की वस्तु स्थिति है और कोई किसी का नहीं सुनता। कोई आप कहीं विरोध सर यहीं के आप कोई किसी का स्टूडेंट है? आप बताइए साहब, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार है। रजनीश, ये बताइए कि यहाँ पे आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस से पीजी का पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से आप पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं। हमको एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह की है? सर, यहाँ के टीचर ठीक ठाक है, बच्चे अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन यहाँ एग्जामिनेशन यहाँ का जो सिस्टम है बहुत ही खराब है। 3 साल से ज़्यादा लगता है कि ग्रेजुएशन करने में? जैसे कि हम यहीं से ग्रेजुएशन किए हुए हैं जी, तो 21 से 24 सेशन था, ठीक है, और वो डिग्री करीब दिसंबर के लास्ट में रिजल्ट आया, डिग्री करीब 4थे या 5वें महीने में प्रोवाइड हुआ,
तो मेरा लाइफ का 1 साल तो बर्बाद हो गया इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए हम बात भी किए, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है क्या बोला गया यहाँ से? यहाँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ बहुत सारे बच्चों का हुआ होगा इस तरह से? हाँ, सारे बच्चे का। जैसे कि मेरा पिछले साल बीपीएससी का अटेम्प्ट था, तो इस लेट के कारण से हम नहीं दे पाए थे। तो ये यहाँ की स्थिति- बहुत शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। आपके कोई मित्र हैं जो एलएस कॉलेज के अलावा भी मुजफ्फरपुर के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहाँ भी इस तरह की स्थिति रही हो? जो भी है इस यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है, जो यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है सबका यही हालत। सेशन लेट है, बच्चा। बिहार यूनिवर्सिटी से? हाँ जी। और यहाँ बच्चा कुछ कर भी नहीं सकता है, और पेरेंट्स का अलग। आपका भी लेट, आपका भी लेट हुआ होगा? मेरा तो कह नहीं रहे 22-25 सेशन के हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस तरह की जो स्थिति है, मतलब ये अगर आप एक चीज़ देखेंगे, अगर 3 साल का एग्ज़ाम है तो बिहार सरकार ने कौन सा नया फार्मूला बनाया है जिसमें 3 साल का एग्जामिनेशन, 3 बरस का जो एक पूरा डिग्री होता है उसको आप 5 साल कर दो, 4 साल कर दो। बहुत सारे ऐसे सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें एक एज लिमिट होता है कि आप एक फलाना एज के बाद ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर आप बिहार सरकार इसकी जिम्मेदारी ले ले कि साहब हम 5 साल तुम्हारा लेट कर दे रहे हैं, लेकिन इसी मरते हम तुम्हारा जो एज है ना उसमें भी तुमको हम कटौती दे रहे हैं, ये तो आप करेंगे नहीं। यहाँ पे बर्बाद छात्र का जीवन हो रहा है। छात्र को जब मास्टर्स और ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, वो बेचारा खाली ग्रेजुएशन करके बाहर निकल रहा है। 2 साल उसके जीवन कैसे ही बर्बाद हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि चुनाव 2 साल पहले करवा लीजिए तो क्या करिएगा? तड़पिएगा ना। तो वही तड़पन छात्र की भी आप महसूस कीजिए, जो कि आपको दिखाई देता नहीं है। दूसरे छात्र से हम बात करते हैं। छात्र अब कहाँ गए? छात्र अब नहीं है, आप छात्र हैं यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। आप हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अभी हम पीजे पास आउट किए हैं जी। और मैं अभी पीएचडी के लिए अपियर हुआ हूँ। पीएचडी के लिए आप अपियर हुए? किस चीज़ में पीएचडी कर रहे हैं आप? कर नहीं रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका प्रतिभा अच्छा, आप अभी क्वालिफाई के लिए गए हैं? जी अच्छा, एक बात बताइए सर, आपने जो अपना पीजी किया है वो यहीं से किया है? जी बिल्कुल यहीं से। कितने साल में हो गया? देखिए पीजी 2 साल का होता है, लेकिन सेशन लेट होने के कारण 3 साल लग जाता है। और ग्रेजुएशन कितना 3 साल का होता है, सेशन लेट होने के कारण 4 साल 5 साल लगता है। 2 साल तो बर्बाद हो गया। बिल्कुल बर्बाद हो गया। मेरा खुद है कि ग्रेजुएशन 4 साल में हुआ है, जो कि 3 साल में होना चाहिए। अच्छा, और भी एक बात 4 साल बताइए, लास्ट तक घींच आप के लोग जब जाएंगे बाहर कंपनी में फॉर्म भरने, और जब अपना सेशन लिखेंगे कि 4 साल का है, वो तो पूछेगा सवाल। भगा दिया जाता है। कितनी कंपनी में हम गए हुए हैं, सीधे भगा दिया जाता है कि आप बताइए, आप 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, आपका 4 साल 5 साल लगा, आप 2 साल मतलब क्या किए? आप फेल हुए हैं। लेकिन मार्कशीट पर मेरा फेल भी नहीं, हम पास है। बोले जाली सर्टिफिकेट बना। जाली सर्टिफिकेट है, तो मतलब उससे है जो भी बिहार यूनिवर्सिटी के, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र होते हैं, उनको समझिए कहीं भी जॉब कैंपस में मतलब जॉब नहीं दिया जाता है। चाहे बाहर कोई भी जगह है वहाँ पे जॉब नहीं दिया जाता है। उसी को दिया जाता है जो लेबराई मजदूरी करता है। बाकी जो पढ़े लिखे छात्र होते हैं उसको नहीं दिया जाता है और वहाँ प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब समझिए सरकार की बहुत सारी गलती है, और इस पर सरकार कोई मतलब कदम नहीं उठाता है। बस हाँ, उनको चुनाव साल बाई साल हो जाना चाहिए। उनका चुनाव एकदम 5 साल में बनना हो चाहिए, जाना चाहिए एकदम। जो एक 5 दिन भी ऊपर नीचे नहीं। आपको याद होगा कोरोना काल था, कोरोना काल में उस वक्त सब भी चीज हुआ। बंद हुआ है। उस साल भी इलेक्शन हुआ है। अपना रोटी सेकना है, अपना रुपया कमाना है, अपना राजशाही चमकाना है, हर चीज करना है, लेकिन छात्र का भविष्य बर्बाद करना है। ये सब मानसिकता बना लिया है, चाहे कोई भी सरकार हो। हम किसी पर्टिकुलर सरकार के सपोर्टर नहीं है, किसी पार्टी का पर्टिकुलर एकदम सपोर्टर नहीं है। हम छात्र के सपोर्टर है, छात्रों के बात करते हैं, क्योंकि हम छात्र हैं। हम छात्र हैं तो छात्रों के ही बात करेंगे। और ये सब पर सरकार कोई भी अपना रुख अख्तियार नहीं कर रहा है। तो यहाँ के मतलब छात्र एकदम त्रस्त है, पूरी तरह से त्रस्त है। तो एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी हो गई? लगभग मेरा 25 से 26 उम्र हो गया होगा। 26 उम्र हो गया। अब आप पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी ऐसे होता है तो गिन के 5 साल का है, मोटा मोटी। मोटा मोटी कितने साल में आप पीएचडी करके निकल लेंगे? लिखित करवाएं कि नहीं करवाएं? एलएस कॉलेज से, एलएस यूनिवर्सिटी से देखिए, अब अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन उसमें भी आदमी को समझिए 2 साल 3 साल 4 साल एक्स्ट्रा लग ही जाता है। यानी कि आपका पीएचडी करते करते उम्र खत्म। 7 साल 8 साल आपका लग जाएगा, यानी 35 क्रॉस हो जाएगा। आप सिर्फ फिर उसके आगे डॉक्टर की उपाधि आपको जोड़ डॉक्टर दी के उपाधि लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर के एलिजिबल होइएगा, और उसमें भी वैकेंसी आएगा प्रोफेसर का, तब बनिएगा। नहीं तो आपका वो भी उपाधि सिर्फ आपको एकदम बढ़िया से फ्रेम करा के दीवार में लगाइए और मज़ा से देखिए। जब भी जाइएगा अपने मतलब घर में घुसिएगा, देखिएगा वाह
डॉक्टर तैयब खान मेरा डिग्री लगा हुआ है, लेकिन मेरा रोजी रोटी कोई नहीं। तुम भी एलिजिबल हो गए होगे ना भाई? जी किसको देख मेरा रहे हो इस बार? हम खैर साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो वहाँ बीजेपी को तो राजू सिंह का टिकट मिला है, तो मेरे हिसाब से वो बढ़िया है। राजू सिंह बढ़िया। लेकिन एक चीज़ तो ये भी होगा ना यार कि अगर आप बीजेपी को दे रहे हैं, बीजेपी ने आपके शिक्षा व्यवस्था को कभी सुधारने का प्रयास नहीं किया, तो एक जो विद्यार्थी का जो एक वोट है फिर वो उनके पास क्यों जाएगा? सवाल तो आपसे ये भी पूछा जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो कुछ हद तक विद्यार्थी के लिए सहयोग भी है, लेकिन बीजेपी का आने वाला समय में स्टूडेंट का प्लान तो कोई दिखता नहीं है। जैसे कि हम भी तैयारी करते हैं, जैसे कि मेरे 24 से 26 पीजी का सेशन है, लेकिन अभी सेमेस्टर 1 ही क्लियर किया गया है, और जबकि 26 आने वाली है, जबकि उसमें 4 सेमेस्टर होती है। तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की होती है ना? जी जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। तो हम चाहेंगे कि आने वाला मेरे जो विधानसभा से जो भी विधायक हो वो कृपया इस मुद्दे को उठाएंगे, तो हम लोग के कल्याण की थोड़ी बातें होंगी। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी मांगने से ना आपका हक नहीं मिलता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। जब तक आप चढ़ के उस हक को छीनते नहीं है ना, जी लेते नहीं है, तब तक वो कोई हक नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि क्रांति से कुछ चीज़ें बदलती नहीं, लेकिन जब आप सवाल उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, तो चीज़ें अक्सर बदलती हैं। ठीक है साहब, आपका नाम क्या हुआ? सुशांत जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस है। ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस है जी। हाँ, पॉलिटिकल साइंस से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं साहब, तो ये बताइए कि इस चुनाव में किसी पॉलिटिकल साइंस विद्यार्थी के मुद्दे क्या हैं? क्या वो पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं या फिर विकास से प्रभावित हैं? विकास से प्रभावित। ठीक है, विकास से प्रभावित हैं, तो किस तरह के मुद्दे हैं जो विकास से प्रभावित हैं? ठीक है सर, किन किन मुद्दों को आप गिनते हैं विकास में? जैसे यहाँ पे जो शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति आई है वो बहुत अच्छी है, और बस यहाँ पे स्टूडेंट की कमी है जो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, और यहाँ हक के लिए अपने लड़ाई लड़ेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ बहुत कुछ और हो सकता है। क्या कुछ हो सकता है? एक तो ना सबसे बड़ी चीज़ तो यही है ना साहब कि आप 3 साल का सेशन 4 साल 5 साल में कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है। लेकिन सीखने को तो मिल रहा है। अच्छा, लेकिन सीखने को अगर आपको क्या नहीं लगता है कि अगर 3 साल हमने ग्रेजुएशन कर लिया, अगर हम 1 साल कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कर लें तो वो हमारी डिग्री में ऐड हो जाएगा? तो वो तो हो ही रहा है ना। आपका 3 साल ही कोर्स रहेगा, लेकिन 1 साल एडिशनल होगा। क्या एडिशनल होगा? जब तक आपका 75% आएगा तीनों ईयर में, पूरे सेमेस्टर का मिला के 6 सेमेस्टर का, तभी आप 4th ईयर में ऐड हो सकते हैं। लेकिन 4th ईयर में, मतलब जैसे आपने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4th ईयर की बात है, लेकिन उसमें क्या है कि 4th ईयर प्लस 1 साल मास्टर्स मिला के 5 साल है। हाँ, वो 5 साल है। 5 साल है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं, मास्टर के लिए आपको 3 साल लगता है, ग्रेजुएशन के लिए 4 साल लगता है। बिहार यूनिवर्सिटी 7 साल हो गया। बिहार यूनिवर्सिटी का बात छोड़ के हम बोल रहे हैं दूसरे नहीं, लेकिन अपन तो बिहारी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो बिहार यूनिवर्सिटी में कर रहे वो हैं। नहीं समझ पाया, लेकिन यहाँ पे तो 5 से 6 साल भी हो जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं की, हमने बिहार एजुकेशन पॉलिसी की बात की है, जो बिल्कुल अलग मापदंड पे चलता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप, सबसे बड़ा चीज़ वही है जो हमने आप बताया, हमने अभी बात भी की। मेरे कई सारे मित्र हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, वो जब जॉब के लिए जाते हैं, सबसे पहले जो इंटरव्यूअर रहता है उनका देखता है मार्कशीट। उसके बाद मार्कशीट पे देखने के बाद बोलता है ग्रेजुएशन भाई तुम 5 साल में क्यों किए हो, उसका पासिंग ईयर, और उसके बाद पासिंग ईयर देखता है। उसके बाद बोलता है, फिर देखता है कि फिर वो जो मास्टर्स है वो भी बिहार यूनिवर्सिटी से किया, उसमें बोलता है तुम 4 साल में क्यों किए हो। 9 साल में वो आदमी अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहा है, जब उसको 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए था। तो इस तरह की चीज़ें तो है बिहार यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल है, लेकिन पहले से कुछ हद तक बहुत ठीक हुआ है बिहार एक यूनिवर्सिटी। साल कम हो गया है क्या? हाँ, 1 साल कम हो गया है, 4 साल हो गया है। नहीं, पहले से बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन वही है कि अभी लोग आते हैं जाते हैं तो उसमें उस चीज़ को पकड़ नहीं पाता है लोग कि जल्दी हो। और अभी नई शिक्षा नीति बिहार यूनिवर्सिटी पूरे बिहार के लिए बहुत नई है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा सेटअप। ठीक है साहब, आपने लोगों को सुना, बातचीत आपने की छात्रों से, आपने उनके राय मशवरे जाने, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ जो मेरे लिए पहचाना, वो थोड़ा बड़ा कठिन है, वो यही है कि आप ग्रेजुएशन को 3 साल ना करके आप 5 साल करते हो। ये
बोलते हुए हंसी ज़रूर आ रही है, लेकिन एक दुख भी है, एक पीड़ा भी है अपने बिहार के लिए कि जब आप बिहार यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं तो उन्होंने एक नया फार्मूला निकाल रखा है जहाँ पे वो 3 साल नहीं 5 साल में ग्रेजुएशन करवाते हैं और मास्टर्स 2 साल में नहीं 3-4 साल आपका निश्चित लग जाता है। और फिर पीएचडी तो भैया साहब आप भूल जाइए, आप बुढ़ारी हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको पीएचडी मिलेगा। जॉब कब करेंगे आपको पता नहीं।